श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक धर्मदास ब्राह्मण अडिंग को जाको श्री गुसाई जी ने आँखी दीनी तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम नयन प्रभा है। ये श्री गोकुल के बानर ते प्रगटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। ये अडिंग में एक ब्राह्मण के जन्म्यो, सो कछुक दिन में शरीर में शीतला को उपद्रव भयो, ताते आंध्रो भयो। सो माता पिता बहुत दुख पावे, चिंता करे। ऐसे करत यह बरस 15-17 को भयो, तब इनके माता पिता मरे। तब ये मथुरा गोवर्धन के मार्ग में बैठी भीख मांगन लाग्यो। सो को कछु आवे तामे निर्वाह करतो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल ते श्रीनाथ जी द्वार पधारे हते। सो मार्ग में एक आंध्रो ब्राह्मण बैठ्यो हतो। तब श्री गुसाई जी के मन में दया आई, जो बापड़ो आँखनी बिना दुखी है। सो ताही समय श्री गुसाई जी की इच्छा ते वा ब्राह्मण की आँख नीकी भई और आछो देखन लाग्यो। तब देखे सो कहन लाग्यो, जो मोको कहा भयो, ता पाछे प्रसन्न भयो। तब श्री गुसाई जी आप देखे तो वह ब्राह्मण आछो भयो है। तब श्री गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी मन में विचारी, जो यहाँ को आँखी को सुख दिखाइए। तब वह ब्राह्मण को श्री गुसाई जी आप बुलाए। तब वह ब्राह्मण आयो। सो श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के पावन परियो और विनती करी, जो महाराज आप मोह पर बड़ी कृपा करी, जो मोह को आपने आँख दीनी। तब श्री गुसाई जी आपने वह ब्राह्मण सो कही, जो तू हमारे साथ रहेगो। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो महाराज मोह को और कहा चाहिए। तब श्री गुसाई जी आप वाको संग लेके पधारे। सो श्रीनाथ जी द्वार आए। सो उत्थापन के समय पहुँचे। सो तत्काल स्नान करी के आप तो श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। तब शंखनाद करवाए। तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी के कपोलन पे श्री हस्त स्पर्श किए और परस्पर कुशल पूछे। तब कहे, जो भली करी आँख दीनी, अब सेवक करो। तब श्री गुसाई जी आप बाहिर पधारी के बा ब्राह्मण को नाम दीनो। तब बाको सुधी भई, जो भलो भयो। तब बा दिन ज्येष्ठ सुदी दशमी हती। तब वह ब्राह्मण को श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो काली तू निर्जल व्रत करियो। भाव प्रकाश काहे ते जो आंध्रो हतो, ताते खान पान को कछु विचार रहतो नाही, ताते निर्जला व्रत करवाए। तब वह ब्राह्मण ने निर्जल व्रत कियो। तब द्वादशी के दिन वाको ब्रह्म समन करवायो, समर्पण करवायो। तब श्री गुसाई जी आपने वह ब्राह्मण सो कही, जो तू वैष्णवन सो चर्चा वार्ता सुनियो। तब वह ब्राह्मण वैष्णवन के मुक्ते वार्ता कीर्तन सुनन लाग्यो। पाछे वह ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मोको कोई ग्रंथ सिखाओ। तब श्री गुसाई जी आप वह ब्राह्मण को श्री वल्लभाष्टक सिखाए। तब वाकी बुद्धि निर्मल भई और सब समझन लाग्यो। और श्री गुसाई जी आप वासो चरण सेवा करवावन लागे। सो वाही को वाको अधिकार दीनो। भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो वल्लभाष्टक के पाठ किए थे श्री आचार्य जी को स्वरूप हृदय में आवे। तब बुद्धि निर्मल होई, एक निष्ठाहु होई और सगरो मार्ग स्फुरे। श्री गुसाई जी के स्वरूप हु को बोध होई। तब प्रभु अपनो जानी या प्रकार दास भाव को दान करे और वाको श्री नवनीत प्रिया जी को महाप्रसाद देते। ता पाछे वाने देह छोड़ी। तब श्री गुसाई जी कहे, जो सेवा भली भांति करत हतो। तब श्री गुसाई जी आपके पास श्री बालकृष्ण जी बैठे हते। तब श्री गुसाई जी से पूछे, जो ऐसी सराहना क्यों करत हो, जो वापे कृपा तो आप ही ने कीनी, जो वाको आँखी दीनी, फेरी संघू राखियो और सेवाहू करवाए, ताते यह सब उपकार आपको है। सो सराहना करीवे को कारण कहा। तब श्री गुसाई जी श्री मुक्ते कहे, जो हम
को याको देनो हतो। जो श्री वसुदेवजी के घर हम प्रगट भये हते तब याने पक्षपात कीनो हतो। कौन पक्ष? जो यह कंस को खवास हतो सो याने कही हती। जो बेटा नहीं भयो बेटी ही भई है। तब या को कंस ने मारियो हतो। या के लिए हमने बड़ो मोह कियो। अब मुरारी दास या को नाम होएगो और हमारो खासा वैष्णव होएगो। सो वे धर्मदास श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहता ही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।